हमारे लिए किया ही क्या, इससे बड़ी गाली हो नहीं सकती। ये गाली है। आपके माँ बाप ने इतना कुछ किया और आप पलट कर बोल रहे हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अब बताओ इससे बड़ी गाली क्या होगी। इसलिए अपने माँ बाप के लिए कभी अपनी डिक्शनरी से इन शब्दों को डिलीट कर दें। कभी पलट कर माँ बाप को ये ना कहें। कोई बेटा बोले महाराज जी हमारे बाप ने तो एक रत्ती नहीं दिया, बहू बोली हमारी सास ने तो एक चम्मच तक नहीं दिया, माना कि तुम्हारी बहू, तुम्हारी सास, तुम्हारे ससुर ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एक रत्ती जमीन जायदाद नहीं दी, फिर भी तुम्हारे को मानव का शरीर तो दिया है। ये मानव के शरीर से आप कमा लो जितना चाहो, उनका एहसान जो है वो मानो। जमीन जायदाद तो आप अपने काबिलियत से कमा लोगे, पर ये मानव का शरीर अनमोल है साहब। 100-200 एकड़ जमीन एक तरफ, 500 एकड़ जमीन, 1000 एकड़ जमीन एक तरफ, और आपका शरीर, आपका जीवन एक तरफ है या नहीं? बताओ 1000 एकड़ जमीन ज्यादा कीमती है या आप ज्यादा कीमती है? उत्तर दो। ये मानव का शरीर अनमोल है या जमीन जायदाद अनमोल है? उत्तर दो, उत्तर दो जोर से। हाँ, तो माँ बाप ने भले जमीन जायदाद नहीं दी, पर मानव का अनमोल शरीर उनके माध्यम से मिला है, इसलिए दिया भगवान ने, पर माध्यम माँ बाप बने, इसलिए उनका ऋण तुम चुका नहीं पाओगे। इसलिए उनकी सेवा करो, उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं, माँ बाप पर उंगलियां नहीं, माँ बाप से कोई सवाल जवाब। उनने जो दिया है वो तुम नहीं चुका सकते। बस बाप का अधिकार है वो डांटे वो मारे, बाप का अधिकार है बेटे को जूता मार सकता है, हाँ या ना? बाप को अधिकार है कि वो अपने बेटे को 4 जूता। इसलिए हर बेटे से बोलता हूं, अपने बाप को ये अधिकार दिए रहना, बाप से ये अधिकार मत छीनना। बाप जब चाहे आपको 4 जूता मार सकता है, ये अधिकार बाप का है, दिए रहना बाप को। पिता हो आप, बड़े हो, हम गलती करें तो आप 100 जूता मारो, हमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई लाज और शर्म। हमारा बाप, उसे अधिकार है, उसने हमें जन्म दिया, हमारे लिए कमा कर खिलाया, हमारे लिए अच्छे स्कूल, हमारे लिए सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया। फीस किसने भरी थी? बाप कमाता था ना तुम्हारा। इसलिए कोई सवाल जवाब नहीं बाप से, उसे अधिकार है। बाप से कह दो कि आपका पूरा अधिकार है, हमें कभी भी आप जूता मार सकते हैं हमारी गलती पर। वो गलती ना हो, उसका मन है तो भैया तो भी मार ले। भगवान राम से पिता नहीं तो बोला जाओ वनवास। क्या राम ने सवाल जवाब किया मैं क्यों जाऊं, क्या गलती की मैंने? ना, पिता ने बोला है, राम जी चले। कमाओ आप, बाप के टुकड़ों पर मत पलना दोस्तों। खूब पैसा कमाओ अपने बल पर, बाप के आश्रित मत रहो, पर बाप का सम्मान करते रहो, बाप की सेवा। आजकल के बच्चे जरा पैसा कमाने लग जाते हैं तो बाप को समझते हैं, उनको लगता है कि मैं तो इनसे ज्यादा कमा रहा हूं, मैं तो बाप से ज्यादा। अरे पागल, बाप से ज्यादा तो कमाना है, पर बाप का सम्मान करते रह भाई। इतना बड़ा धन्ना सेठ भी मत बन जा कि तू बाप को भूल जाए। 4 दिन से तू पैसे कमाने लगा तो बड़े गर्मी दिखा रहा है। अभी तू बाप नहीं बना, जिस दिन बाप बन जाएगा उस दिन समझ आ जाएगा कि बाप क्या होता है। इसलिए बेटी के बाप भी बनो और बेटे के बाप भी बनो। बेटी के बाप जब बन जाओगे तो पता लगेगा कि बेटी की विदाई क्या होती है, और बेटे के बाप बन जाओगे तो पता लग जाएगा कि बाप का एहसान क्या होता है। कुछ चीजें समय के साथ आएंगी। मैं इन लड़कों को कितना समझाऊं कि बाप की कदर करो, कदर करो, ना करेंगे ये, क्योंकि ये कुछ चीजें अनुभव से होती है। जब ये बाप बन जाएंगे तो पता लगेगा कि बाप का बलिदान क्या है, त्याग क्या है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों दोस्तों, अपने से बड़ों का सम्मान किया करो। बड़ों के पास डिग्रियां भले ना हो, पर तजुर्बा आपसे ज्यादा है, अनुभव आपसे ज्यादा है। सीखो। हमने अपने बड़ों के
साथ खूब सत्संग किया है, खूब बड़ों की संगति की है। बच्चों की संगति कम करो, बड़ों की संगति ज्यादा करो। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। व्यक्ति वो बड़ा नहीं है जिसके पास डिग्रियां ज्यादा हो। डिग्रियां, वही डिग्री आपके पास है जो सुंदर पिचई के पास है। कौन सी डिग्री उसके पास अलग है भाई? वही पढ़ाई तो है जो पढ़ाई होती है संसार में, वही पढ़ाई तो पढ़ा सुंदर पिचई ने, लेकिन उसका अनुभव हर डिग्री से ऊंचा है। हाँ या ना? अंबानी कितना पढ़े हैं? क्या पढ़े होंगे? जितना सब पढ़ रहे हैं उतने ही ना पढ़े होंगे, लेकिन उनका अनुभव हर पढ़ाई से बड़ा है। अनुभव बड़ा होता है। इसलिए कहता हूं माँ बाप की सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है, इसलिए आपसे कहता हूं कि करो। हम केवल आपको बोल नहीं रहे हैं, पहले करके देखते हैं और सेवा का फल देखते हैं। सेवा का फल जो करेगा सेवा, आएगा मेवा। सेवा करने वाले को क्या मिलती है? इसलिए सेवा। हर बेटा हर बेटी अपनी माँ की भुजाओं की तकिया में सोई और सोया है, लेकिन वही माँ जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया, आज वही माँ वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर है।